2 महीने के आइसोलेशन ने मुझे वो सिखा दिया जो सालों से सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं सिखा पाई। गोल्स आपकी लाइफ नहीं बदलते, सिस्टम्स बदलते हैं। और मुझे पता है कि ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बड़े गोल्स बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, और मैंने वो सब किया, पर फिर भी रियलिटी में कुछ नहीं बदला। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए अगर हमें ट्रूली अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट करनी है। कुछ सालों पहले मैं अपनी लाइफ गोल्स एक जर्नल में लिख रहा था और मैंने रियलाइज किया ये एग्जैक्टली सेम वही गोल्स हैं जो उससे कुछ सालों पहले भी मैं सोच रहा था, जैसे कि बिजनेस बिल्ड करना, फिट होना, ज्यादा डिसिप्लिन होना। गोल्स सेम थे, बस साल बदल रहा था विदाउट एनी रियल प्रोग्रेस। और प्रॉब्लम मेरे गोल्स में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक ऐसी लाइफ सिर्फ गोल्स के बेसिस पे बनाना चाह रहा था जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स से बनाई जा सकती थी। और जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ, सब कुछ बदल गया। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 5 सालों में आपने कितने गोल्स बनाए हैं और उनमें से कितने गोल्स ने सच में आपकी लाइफ बदली है? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने डेस्टिनेशन को अपने व्हीकल से कंफ्यूज कर देते हैं। जरा सोचिए, आपने किसी को बोला कि मुझे दिल्ली से गोवा जाना है, ग्रेट, पर ये तो गोल है, दिल्ली और गोवा डेस्टिनेशन है। पर व्हाट अबाउट द कार, द फ्यूल, द रोड, द पाथ? उस सब के बारे में क्या? प्रोसेस कहाँ है? वेयर इज द प्रोसेस इन दिस? गोल बनाना इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट इफ वी आर नॉट फोकस्ड और ऑब्सेस्ड अबाउट द प्रोसेस, एंड दैट इज वेयर सिस्टम्स कम इन। और इसी तरीके से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को अप्रोच करते हैं। वो गोल्स से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। पर ये गोल है और वो भी वेग है, बट उसके पीछे का सिस्टम कहाँ? क्या बिजनेस, क्या वैल्यू डिलीवर करोगे, किस ऑडियंस को वैल्यू डिलीवर करोगे, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या आपके पास फंड्स हैं? अगर नहीं है तो आप कैसे उस बिजनेस को सस्टेन करोगे? या मुझे फिट होना है, तो क्या आप सुबह उठकर जिम जाएंगे, या फिर आप दिन के किसी भी समय में वॉकिंग करना स्टार्ट करेंगे, या आप हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करेंगे? दैट इज वेयर सिस्टम्स कम इन। गोल इज मीनिंगलेस विदाउट सिस्टम। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ सालों पहले मैं बहुत एम्बिशियस और बड़े गोल सेट करता था और मैं सोचता था कि यार अब मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा फोकस, ज्यादा कंट्रोल, और मैं ऑब्सेस्ड हो जाता था गोल के पीछे। और कहीं ना कहीं मैं ज्यादातर गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा था, और मैं देखता था कि जैसे जैसे मैं किसी गोल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ और ज्यादा स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस फील कर रहा हूँ, और ये एक विशियस साइकिल बन चुकी है। शायद आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा कि आप बहुत केपेबल हैं, आपको पता है सही रास्ता क्या है, आप अपने गोल के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड भी हैं, पर आप उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, आप कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, आप बस गोल पे ऑब्सेस्ड होकर ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, और इसलिए आप गोल तक पहुंचना मिस कर देते हैं। और यहीं पर भगवत गीता का एक कोट भी है कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट, विच इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीनिंग यू शुड नॉट be obsessed with the fruit of your action, you should be focused on the action itself। इसका मतलब है कि जब आप प्रोसेस में इंडल्ज हो जाते हैं, यानी कि जब आप सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसेस के बारे में ज्यादा फोकस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शन के बेसिस पर रिजल्ट आपको मिलता है। पर जब आप रिजल्ट या गोल पे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो आप एक्शन में कहीं ना कहीं लैग कर देते हैं, या फिर सब ऑप्टिमल क्वालिटी के एक्शंस लेते हैं, क्योंकि आपका फोकस सही डायरेक्शन में या सही चीज पर नहीं है। और इसलिए ज्यादातर बार आप अपने गोल्स को मिस कर देते हैं जब आप गोल पर ऑब्सेस कर दें। और एक सच है जो आपको कोई नहीं बताता, आपका गोल कभी फेल नहीं करता, जो आपके सिस्टम्स है ना वो फेल करते हैं। जैसे कि सुबह 5 बजे उठना, आप नहीं उठ रहे, दैट इज अ सिस्टम। या फिर जिम जाना, तो अगर आपको एक सेट टाइम पर जिम जाना है, आप नहीं जा रहे, दैट इज अ सिस्टम, दैट इज नॉट अ गोल। गोल है आपको फिट होना, आपको बॉडी में 15% बॉडी फैट लाना, दैट इज द गोल। पर रियलिटीज कभी भी आपका गोल फेल नहीं होता, आपके सिस्टम फेल होते हैं। और यही सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि सिस्टम्स कैन बी फिक्स्ड।
और यहाँ पर एंड्रू हुबरमैन और न्यूरोसाइंस रिसर्चर्स बात करते हैं कि डोपामीन गोल्स के बारे में नहीं होता, अचीवमेंट्स के बारे में नहीं होता, इट्स अबाउट द परस्यूट, अबाउट द चेज, वो एक्साइटमेंट, उस गोल को पाने की उम्मीद या पॉसिबिलिटी। जब भी आपको किसी प्रमोशन की उम्मीद होती है तो आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर जैसे ही प्रमोशन मिलता है तो आप हैप्पी होते हैं फॉर सम टाइम एंड देन द नेक्स्ट चेज और द नेक्स्ट गोल। सिमिलरली आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं उस प्रोसेस में 15 दिन, 1 महीना, यू गेट एक्साइटेड, यू गेट वेरी हैप्पी, पर जैसे ही वो गाड़ी आपके घर में आ जाती है तो उसके कुछ दिनों बाद आप नॉर्मली एक नया गोल या कुछ नए एक्साइटमेंट को चेज करने लगते हैं। और इसीलिए ज्यादातर एम्बिशियस लोग उस अचीवमेंट और टेम्परेरी हैप्पीनेस की साइकिल में स्टक रहते हैं और ज्यादातर मिजरेबल रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी सेटल्ड हो ही नहीं पाते या फिर कभी भी एट पीस नहीं हो पाते, और वो हमेशा इस एंडलेस मिजरेबल लूप में स्टक हो जाते हैं जहां पर वो कुछ अचीव करते हैं, एक टेम्परेरी हैप्पीनेस होता है, उसके बाद अंदर से एक एम्प्टीनेस आता है और ये साइकिल रिपीट पर चलती रहती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम कुछ मिनटों बाद इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर ध्यान देना स्टार्ट किया। जब मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना था तो मैंने ये सोचना बंद किया कि मुझे वेट लॉस करना है या फिर मुझे इतने % बॉडी फैट पर आना है। और पहले मैं करता था कि जब भी मैं जिम जाता था या फिर रनिंग स्टार्ट करता था तो हर 2 दिन में वेट ट्रैक करता था। मैंने उस वेट को ट्रैक करना ही बंद कर दिया। मैंने एक सिस्टम बनाया, सुबह मॉर्निंग वॉक, जब भी कुछ खाना खाना है तो उसमें प्रोटीन रिच मील होना चाहिए, हफ्ते में मिनिमम 3 बार जिम जाना ही जाना है, रात को 10-11 बजे तक सो जाना है और फोन स्क्रीन या फिर स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है। अब मेरे पास एक सिस्टम है और मेरा गोल डिसअपीयर हो गया है। सिमिलरली जब मैं चाहता था कि मैं अपने फोकस को ज्यादा बेहतर करूं, मैंने एक सिंपल सिस्टम बनाया, किसी भी नोटिफिकेशन को मिनिमम 1 घंटे के बाद रिप्लाई करूं अनलेस एंड until it is extremely urgent, so that मैं नोटिफिकेशंस पर एब्रप्टली जंप ना करूं या फिर वो डोपामीन का स्पाइक फील ना करूं। कोई भी काम जब मैं कर रहा हूं तो मैं अपने सोशल मीडिया, अपने मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर करके वो काम कर रहा हूँ। अगर मैं मोबाइल या लैपटॉप पर वो काम कर रहा हूँ तो मैं अपने फोन को वर्क मोड पर ले जाकर वो काम कर रहा हूँ, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन रैंडमली मेरे फोकस को डिसरप्ट नहीं कर रही। मैंने मेडिटेशन करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना स्टार्ट किया आइसोलेशन में, साइलेंस में, विदाउट द गैजेट्स, एंड दिस हेल्प्ड मी इंक्रीज माई फोकस। और यहाँ पर गोल जो फोकस का है मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक सिस्टम पर ध्यान दिया और गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो गया एंड गोल डिसअपीयर्ड, सिस्टम्स रिमेन्ड। ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अपने आप सामने दिखने लगे। दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। यहीं पर बात करेंगे माइंड फॉर्ज फ्रेमवर्क की। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड द लाइफ बाय डिजाइन फ्रेमवर्क। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं, गोल्स, देन मोटिवेशन एंड देन दे टेक एक्शन। बट द प्रॉब्लम इज मोटिवेशन हर समय नहीं रहती और इसी वजह से एक्शन भी हर समय नहीं रहता एंड इवेंचुअली आपके रिजल्ट भी हर समय नहीं रहते। इंस्टेड यू शुड लिव योर लाइफ लाइक, सबसे पहले आपको सिस्टम्स बिल्ड करने होंगे जो भी काम आपको करना है। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्शंस लेने हैं एंड देन कम्स द रिजल्ट्स। और अब आप नोटिस करिए कि फोकस रिजल्ट नहीं है, फोकस है बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू ट्रूली वांट टू बिकम। और अब आप डिफरेंस देखिए कि आपका फोकस रिजल्ट्स पर नहीं है, फोकस है वैसा व्यक्ति या वैसा इंसान बनने पे जो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है, वो सब चीजें जो डिजायर करता है उन्हें अट्रैक्ट करता है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू माय ब्रांड माइंड फॉर्ज, थ्रू माय कम्युनिटी। एवरीथिंग दैट इज मटीरियलिस्टिकली manifested in the outer space is a result of your inner consciousness, of your inner state। क्योंकि आपकी लाइफ आपके गोल्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो आपके डेली एक्शंस का रिफ्लेक्शन होता है। आप देखिए जिस भी स्थिति में आप हैं और जो भी डेली एक्शंस आप ले रहे हैं उनमें एक गहरा संबंध होगा और वही अल्टीमेटली आपकी लाइफ को लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम उस सिस्टम को बनाएं कैसे। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1 है मेक इट एम्बैरेसिंगली इजी। अगर आपको मेडिटेट करना है तो सिर्फ 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठिए और मेडिटेट करिए। अगर आपको रीडिंग हैबिट डालनी है तो सिर्फ 1 पेज या 2 पेज आज आपको पढ़ने हैं। अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो आज सिर्फ 5 पुशअप लगाइए। सिंपल।
दैट्स इट। नंबर 2 इज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हफ्ते में 1 घंटा निकालेंगे किसी भी काम को करने के लिए, शायद उससे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, पर अगर आप 10-15 मिनट डेली भी निकाल रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। फोकस ऑन स्मॉल एक्शंस टेकन डेली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी से आपकी आइडेंटिटी बनती है। और स्टेप 3 है ट्रैक एग्जीक्यूशन, नॉट द रिजल्ट, नॉट द आउटकम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या मैंने वेट लूज किया, ये आपको ट्रैक नहीं करना है। आपको ये ट्रैक करना है क्या आज मैं जिम गया, क्या आज मैंने हेल्दी फूड खाया, क्या आज मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए। एंड व्हेन यू ट्रैक द प्रोसेस, रिजल्ट इज इनएविटेबल। रिजल्ट तो आना ही है अगर आप प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसलिए इन 3 सिंपल स्टेप्स से आप अपने लिए किसी भी प्रोसेस का सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम पर ध्यान दें, ना कि गोल्स पर। और यहीं पर ज्यादातर लोग मेन पॉइंट मिस कर देते हैं। सिस्टम बनाने का मेन पर्पस गोल्स अचीव करना नहीं है। सिस्टम्स बनाने का मेन पर्पस है अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना। हमारा हर जिम सेशन ज्यादा हेल्दी बनने के लिए हमारा वोट है। हमारा हर मेडिटेशन सेशन हमारा वोट है टुवर्ड्स अ काम पर्सन। हमारा हर फोकस्ड या डीप वर्क सेशन इज अ वोट टुवर्ड्स बिकमिंग मोर फोकस्ड पर्सन। इसे जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना है कि आई विल गो टू द जिम एवरी डे, आई विल बिकम हेल्दियर। हमें ऐसा बोलना है कि आई एम द पर्सन हु गोज टू द जिम एवरी डे, आई एम द पर्सन हु इज हेल्दी ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पर हम हैबिट्स नहीं बिल्ड कर रहे, हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहे हैं। सालों तक मुझे लगता था कि मुझे कोई बड़े गोल बनाने की जरूरत है, पर एक्चुअली में मुझे एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। क्योंकि आपके गोल्स आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हैं, पर आपके सिस्टम्स आपको बताते हैं कि आप वहां तक जाएंगे भी या नहीं। और इसीलिए मेरा आपको एक चैलेंज है, अपने गोल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। खुद से एक सवाल पूछिए, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अगर आज आपने बिल्ड कर लिया तो आप अपने गोल्स को इनएविटेबली अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपका फ्यूचर आपके गोल्स लिखने से नहीं बनता, पर वो आपके सिस्टम्स को डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट करने से बनता है। योर लाइफ इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटेंशंस, योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सिस्टम्स।